बीहड़ की खूंखार डकैत फूलन देवी ने साल 1983 में आत्मसमर्पण किया था। वो अपने वक्त की एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि उसके बाद चंबल में डाकुओं का आतंक खत्म हो गया। लेकिन उसी बीहड़ में फूलन की डकैत बनने की कहानी आज भी सुनाई जाती है। फूलन के साथ कई बार जोर जबरदस्ती हुई, तब भी वो दुर्दांत डकैत नहीं थी। तब भी वो बीहड़ की बागी बन गई। दरअसल फूलन को अपने दबंग स्वभाव की कीमत चुकानी पड़ी, जो जुल्म सितम के आगे झुकना हरगिज नहीं जानता था। फरवरी 1983 फूलन देवी के सरेंडर की ये तस्वीरें उस दौर में देसी विदेशी अखबारों और पत्रिकाओं की सुर्खियां बन गई थी। दरअसल बहमई कांड ने फूलन को उस जमाने का सबसे खूंखार अपराधी बना दिया। लोग जानना चाहते थे कि जिस दस्यु सुंदरी ने बहमई कांड में 22 ठाकुरों को पंक्तिबद्ध खड़ा करके मौत के घाट उतार दिया, वो आखिर दिखती कैसी है, वो इतनी बेरहम क्यों थी। फूलन के आत्मसमर्पण के बाद उस पर कई किताबें लिखी गई, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और उनके ही जरिए सामने आई फूलन की असल कहानी। एक अफसोस कि हम एक गरीब परिवार में हम औरत बन के क्यों पैदा हुए। हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं, पर इस तरह की फूलन का जन्म यूपी के जालौन जिले के गोरहा के पूर्वा नाम के गांव में एक मल्लाह परिवार में हुआ था। देवी दीन और मूला देवी की छोटी बेटी बचपन से ही विद्रोही स्वभाव की थी। पिता और उसके बड़े भाई के साझा परिवार के पास सिर्फ एक छोटी सी जमीन ही थी। फूलन की पहली बगावत यहीं से शुरू हुई, जब उसने जमीन की वारिसाना हक के लिए ताऊ के परिवार से झगड़ा किया। आखिरकार परिवार ने बचपन से ही लड़ाकू स्वभाव की फूलन का बाल विवाह करने की ठानी। बस अजीब से लगता है, वो बातें जो पहले की याद आती हैं तो मेरे वैसा लगता है थोड़ा। अब तो धरती आसमान का फर्क है। फूलन का पति पुत्तीलाल फूलन से 12 साल से भी ज्यादा बड़ा था। ससुराल में भी फूलन को दबना गंवारा न था। फूलन की आत्मकथा के मुताबिक उसका पति उससे मारपीट करता था। 16 साल की उम्र में फूलन अपने पति और ससुराल को छोड़कर वापस मायके लौट आई। ताऊ के परिवार से फिर झगड़े शुरू हो गए। किसी से न दबने वाली फूलन अब गांव वालों को भी अखरने लगी थी। यहीं से फूलन के बागी तेवर बागियों की पनाहगाह कहे जाने वाले चंबल की तरफ मुड़ गए। कुछ लोगों के मुताबिक फूलन का बाबू गुर्जर डकैत गिरोह ने अपहरण कर लिया था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि फूलन खुद ही इस गिरोह से जा मिली थी। बहरहाल सच जो भी हो, लेकिन यहीं से फूलन की मुलाकात बाबू गुर्जर गैंग के दूसरे नंबर के सरदार विक्रम मल्लाह से हुई। एक दिन जब बाबू गुर्जर ने फूलन से बलात्कार करने की कोशिश की, तब विक्रम मल्लाह ने उसकी हत्या कर दी और खुद गैंग का सरदार बन गया। इतने बुरे बुरे अत्याचार हुए मेरे साथ, तो हम क्यों मर जाएं? जिन्होंने मेरे साथ अत्याचार करा, हम क्यों उन्हें बता दें कि अगर किसी के साथ तुम ऐसा करोगे तो तुम। फूलन और विक्रम मल्लाह की साथी थी, लेकिन ये साथ ज्यादा दिन नहीं रहा। जल्दी ही बाबू गुर्जर गैंग के पुराने डकैत लाला राम और श्री राम गैंग में शामिल हो गए। इसके बाद गिरोह में जातीय आधार पर वर्चस्व की जंग शुरू हो गई, जिसमें विक्रम मल्लाह मारा गया। श्री राम और लाला राम के कब्जे में आई फूलन पहली बार बहमई गांव पहुंची। अपने घरों में गांव में साले जैसे कोई प्रसादी बढ़ती ना, जैसे हमको बांटते थे, आ जाओ अपने गांव में एक शिकार आई है, जिसको जो कुछ भी। बहमई गांव में फूलन के साथ 3 हफ्तों तक ज्यादतियां हुई। उसके साथ कई बार सामूहिक बलात्कार किया गया। एक दिन बहमई से कुछ लोगों के जरिए फूलन वहां से भागने में सफल हो गई, लेकिन इंतकाम की आग नफरत बनकर उसके दिल में धधकती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। कहा जाता था कि फूलन का निशाना बड़ा चूक था और उससे भी ज्यादा सख्त था उसका दिल। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फूलन ने अपनी जिंदगी में दुनिया की जितनी क्रूर हकीकतों का सामना किया,
वो उसके किरदार का हिस्सा भी बन गई। डकैत बनकर वो इतना बेरहम हो चुकी थी कि जब उसने बेमही में एक लाइन में खड़ा करके 22 ठाकुरों की हत्या की तो उसे इस बात का जरा भी मलाल नहीं था। बहमई गांव में खुद पर हुए जुल्म के करीब 7 महीने बाद फूलन एक बार फिर लौटी। वो तारीख थी 14 फरवरी 1981। लेकिन इस बार फूलन अकेली नहीं थी, वो कमजोर भी नहीं थी, मजबूर भी नहीं थी। 7 महीने पहले बहमई गांव से भागने के बाद फूलन विक्रम मल्लाह गिरोह के पुराने साथी मान सिंह मल्लाह से जा मिली थी। ठाकुर बिरादरी के दबदबे वाले श्री राम लाला राम गैंग को जवाब देने के लिए दोनों ने अब मल्लाह डकैतों का गिरोह बना लिया था। इसी गिरोह ने बहमई गांव में वो खूनी खेल खेला जो आज भी बहमई नरसंहार के नाम से बदनाम है। हालांकि गांव में फूलन पर जुल्म ढाने वाले 2 लोग ही मिले थे, लेकिन उसके गैंग ने 22 ठाकुरों को लाइन से खड़ा कर उन्हें गोली मारी। कानपुर देहात इलाके में हुए बहमई कांड से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। तत्कालीन सीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस्तीफे के बाद फूलन की तलाश शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस उसकी तलाश में लग गई। 1982 में यूपी सरकार ने फूलन के सिर पर 10,000 रुपए का इनाम भी रख दिया, मगर फूलन किसी के हाथ ना आई। मीडिया जगत में फूलन की छवि अमीरों को लूटकर गरीबों की झोली भरने वाले रॉबिन हुड जैसी बन गई। यही वो वक्त था जब इंदिरा सरकार डकैत समस्याओं के समाधान के लिए फूलन से आत्मसमर्पण कराने का फैसला किया। अब तक कई साथियों के मारे जाने की वजह से फूलन भी कमजोर पड़ चुकी थी। आखिरकार फांसी न देने, सुरक्षा और कम सजा की शर्त पर फूलन ने सरेंडर के लिए राजी हो गए। 12 फरवरी 1983 को फूलन, मान सिंह और उसके गिरोह ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम अर्जुन सिंह के सामने हथियार डाल दिए। फूलन पर हत्या, डकैती, लूटमार जैसे 30 से ज्यादा संगीन मामलों पर मुकदमा चला। करीब 11 साल बाद 1994 में वो पैरोल पर बाहर आ गई। यही वो दौर था जब पिछड़ों को लामबंद करने में लगे यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह ने फूलन पर लगे मामले वापस ले लिए। फूलन समाजवादी की टिकट पर सांसद भी बन गए, लेकिन उसके अतीत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब 25 जुलाई 2001 शेर सिंह राणा ने क्षत्रिय सम्मान के नाम पर उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी। प्रोग्रामिंग डेस्क, इंडिया वॉइस। तो इतिहास के इस बेहद खास प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।